जिन चीज़ों को बेकार समझकर हम फेंक देते हैं, उन्हीं के साथ मास्टरपीसेस भी रेडी किए जा सकते हैं। ज़रूरत बस इतनी है कि आपको इस वीडियो पे जुड़े रहना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इस तरह के फ्रेम्स जिनको हम अपनी वॉल पे हैंग करते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा इस तरह के छोटे छोटे से ही हुक्स दिए होते हैं। इन्हीं के साथ हमें इनको हैंग करना होता है, फिर फोटो फ्रेम हो या कोई और फ्रेम क्यों ना हो। तो यहाँ पर आप देखें, जब हम इस तरह से इनको हैंग करते हैं तो हैंग करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और दिक्कत भी आती है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि फ्रेम गिर के टूट भी जाती है। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपको कोई भी धागा ले लेना है। इतना मोटा होना चाहिए कि फ्रेम का जो वेट है ना, वो ये धागा होल्ड कर सके। इस तरह से जिस भी नेल में आपको इसको हैंग करना है ना, उसमें आप इस तरह से धागे को फंसा लीजिए। दो बार आप एक बार धागे को कील के ऊपर रोल कर लीजिएगा ताकि धागा निकले ना। अब ये जो धागा है ना, ये छोटा सा जो होल्डर है ना, इसमें आप कुछ इस तरह से गुजार लीजिए और धागे को ऊपर की तरफ खींचिएगा और उसके बाद धागा पूरा खींचना चाहिए। मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये जो नेल है ना, जो हमारा होल्डर है ना, उसके अंदर अच्छी तरह से फंस चुका है, और उसके बाद आपको धागा खींच के निकाल देना है। धागा भी इजीली निकल जाएगा और उसके बाद फ्रेम है ना, वो भी आप आसानी से इस तरह से लगा लेंगे। घर पे एक साथ बहुत सारे छुहारे आ गए थे, तो मैंने ना उनको इस तरह से साफ कर दिया, और मैंने इसके साथ एक रेसिपी बनानी थी, तभी मैंने इतने सारे मंगवाए थे। और अब इसके जो सीड्स है ना, वो भी बहुत सारे हो गए थे, तो मैंने ना इनको वॉश किया। वॉश करने के बाद इनको ड्राई कर दिया। और इसी तरह से ये ईयरफोन्स है ना, जिनकी वायर्स अक्सर हमारे घरों में पड़ी रहती हैं, ये भी पुराना था, तो मैंने सोचा इसका भी एक बेस्ट सा आइडिया आपके साथ शेयर करूं। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि इनके जो आइडियाज़ है ना, वो भी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि जब ये पुराने हो जाते हैं ना, जैसे चार्जर हो गई या ईयरफोन्स वगैरह, तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेस्ट आइडिया है कि आपको इस तरह से इसके जो भी पार्ट्स हैं ना, उनको कट करके अलग कर देना है। बस आपको चाहिए होगी इसकी वायर। तकरीबन 7-7 इंच के जितने ही मैंने टुकड़े किए थे, बड़े छोटे आप अपने अकॉर्डिंग इनको कर सकते हैं। तो अब इसको स्टिक करने के लिए मेरे पास ग्लू गन है। आप कोशिश कीजिएगा कि ट्यूब में जो एडिसिव ग्लू वगैरह आती है ना, वही यूज़ कीजिएगा, उससे आपके हाथ नहीं जलेंगे। तो एक पीस ले लिया था मैंने वायर का, और इस तरह से दोनों साइड्स पे गुठलियों को मैंने कुछ इस तरह से स्टिक किया है। तकरीबन 1-1 सेंटीमीटर के जितनी मैंने गैप दी होगी। तो जितनी ज़्यादा आप गैप देंगे ना, उतना ही ज़्यादा ये अच्छा नहीं बनेगा। आप कोशिश कीजिएगा गैप को थोड़ा सा कम रखिएगा। तकरीबन 1 या 1.5 सेंटीमीटर की गैप देकर इस तरह से मैंने इन सब वायर्स के ऊपर इन गुठलियों को स्टिक कर लिया। तो अगर आप ये काम ग्लू स्टिक से करते हैं ना, तो आपको क्या करना है, पहले जो ग्लू है ना, गुठली के ऊपर लगा के उसके बाद स्टिक कीजिएगा। तो इस तरह से ना आसानी से लग भी जाएगा और आपके हाथ है ना, वो भी नहीं जलेंगे। मैंने भी इसी तरह से ये रेडी कर लिए हैं। तकरीबन 9 पीसेज होंगे या 10 पीसेज होंगे। और अब ना इसके ऊपर मैं कलर को अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले बेस में जो वाइट एक्रिलिक पेंट है ना, उसको मैंने अप्लाई किया है। जब हम किसी भी सरफेस के ऊपर पहले वाइट कोट देकर उसके बाद कोई और कलर अप्लाई करते हैं ना, तो कलर्स जो होते हैं ना, वो खिल के आते हैं। तो इन पूरी जो भी लड़ियाँ मैंने रेडी की थी, उन सब के ऊपर वाइट पेंट मैंने अप्लाई कर लिया है। अगर आपके पास स्प्रे पेंट मौजूद है ना, तो वो आप कर लीजिएगा, तो उससे ना आपका काम और आसान हो जाएगा। अब मेरे पास ग्रीन कलर था, नियॉन था, उसी को मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है। अगर आपके पास कोई डार्क शेड पड़ी है ना ग्रीन की, तो वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। इस तरह की अगर हम मार्केट में लेते ना, तो हमें काफ़ी महंगी भी मिलती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक ढक्कन था, जो स्प्रे होते हैं ना कलर के, उन्हीं का ढक्कन है। उनको मैंने ग्रीन पेंट अप्लाई किया है। ज़्यादा तो मैंने इसके ऊपर कलर नहीं किया, क्योंकि ये ढक्कन है ना, पूरा छुप जाएगा। पहले मेरे पास ये प्लास्टिक पड़ी हुई थी, उसी को मैंने इसके अंदर रखा। मुझे लगा कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, लेकिन बाद में जब मैंने इसको यूज़ किया ना, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं की। तो मैंने ना इसके अंदर भारी जो पत्थर होते हैं ना, 1-2 डाल दिए थे।
अब इसको कवर करने के लिए मेरे पास ग्रीन कलर का कार्डबोर्ड था, उसी का गोल पीस मैंने कट कर दिया था। ग्लू के साथ यहाँ पर मैंने इसको स्टिक कर दिया। एक और कार्डबोर्ड का पीस लेकर उसके ऊपर ये जितनी भी लड़ियाँ मैंने रेडी की थी ना, वो इस तरह से स्टिक कर दी। स्टिक करके और इसके ऊपर इस पीस को मैं स्टिक कर दूंगी। अब ये यहाँ पर स्टिक हो चुका है और अब इसका फाइनल लुक देखने से पहले यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छा सा आइडिया पहले देख लेते हैं। अब ये जो बास्केट आपको नज़र आ रही है ना, स्पिनर्स जो होते हैं ना, जिसमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ड्राई करते हैं, उसी का है। ये पुराना नहीं था, इसकी जो मशीन थी ना वो ख़राब हो चुकी थी, तो ये बिल्कुल यूज़लेस है। काफ़ी दिनों से एज इट इज़ रखा हुआ था, तो आज मैंने ना सोचा इसका बहुत ही अच्छा सा आइडिया आपके साथ भी शेयर करूँगी। और मेरे घर पे तो वैसे ही रखा हुआ बहुत अच्छा लगने वाला है। आज मैं किसी भी कपड़े के साथ इसको कवर करने वाली नहीं हूँ। मोटा सा जो धागा होता है ना वूल का, वही मैंने ले लिया है। 2 कलर यूज़ किए हैं मैंने। अगर आपके पास एक शेड पड़ा है ना तो आप वो भी ले सकते हैं। जिसके साथ हम स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं ना, वो धागा पड़ा है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक बड़ी जो मोटी सुई होती है ना, वही मैंने ले ली है। और इस तरह से मैं इसके ऊपर काम करूँगी। यहाँ पर आप वीडियो पे फोकस कीजिएगा। आपको क्या करना है, ये जो डिज़ाइन है ना इसका, जहाँ पर स्टिक्स बनी हुई हैं, तो एक स्टिक के ऊपर धागा आने वाला है और दूसरी स्टिक के नीचे से धागा गुजर के इस तरह से ये डिज़ाइन एक क्रिएट हो जाएगा। जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है ना, वहाँ पर नोट लगा के पहले मैंने धागे को कर दिया है फिक्स। अब नोट लगाने के साथ जो धागे हो जाते हैं ना, उनको मैंने नीचे की तरफ किया है ताकि ऊपर कुछ भी नोट वगैरह नज़र ना आए। अंदर की साइड होगा तो हम बाद में धागे को कट कर देंगे। और इस तरह से अब हम इसका काम है ना वो शुरू करेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है अगर आप इस तरह का DIY अपने घर पे बनाते हैं तो। जब मैंने स्टार्ट किया तो धागा मैंने सिंगल लिया था, बाद में इसी धागे को मैंने डबल करके इस पूरी बास्केट को रेडी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पूरा एक राउंड फिनिश करने के बाद दूसरा राउंड भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। और इस तरह से 1 इंच के जितना मैंने ये जो पिंक शेड का धागा है ना, इसी के साथ इस बास्केट को मैंने कवर कर लिया था। ये आइडिया आप किसी भी बास्केट के साथ ट्राई कर सकते हैं, बड़ी छोटी या तो फिर टूटी हुई पुरानी है ना, उसको भी आप बहुत ही अच्छा सा नया लुक एक दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने पिंक लेयर दे दी है इसकी पूरी, और उसके बाद दूसरी जो लेयर है ना, मेरे पास कुछ इस तरह की शेड मौजूद है। अगर येलो होती या वाइट होती ना तो और अच्छी ये लगती। तो दूसरा कलर किस तरह से इसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा धागा है ना, जिसमें मैंने नीडल को निकाला है, उसी पीस के साथ आप दूसरा धागा जोड़ लीजिए। और ये जो नोट है ना, आप उसको अंदर की तरफ कर लीजिएगा ताकि बाहर बिल्कुल नजर ना आए। तो बस इस लेयर को भी सेम मेथड के साथ मैंने कंप्लीट कर दिया और उसके बाद पिंक लेयर भी मैंने दे दी है। और इस तरह से ये हमारी पूरी बास्केट कंप्लीट हो जाएगी। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग है। आपको थोड़ा सा भी टाइम है ना तो आप इसको बना लेंगे। तो ये जो स्पिनर की बास्केट है ना, बिल्कुल नई थी और काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी। मुझे फेंकने का बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था। काफ़ी दिन से मैंने सोचा हुआ था इसका बहुत ही अच्छा सा एक आइडिया आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और यहाँ पर आप देखें इसकी जो बेस है ना, उसमें एक होल है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका मैकेनिज्म था ना, जिससे सब्जी वगैरह हम स्पिन करते थे, वही लगा हुआ था, उसको मैंने निकाल दिया था। अब इसके ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड गोल शेप कट करके और उसके बाद इसको मैंने एक शीट के साथ कवर कर दिया है और यहाँ पर मैं इसको रख दूंगी। इस स्टेज पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मज़ीद ब्यूटीफाई करूँगी। उसके लिए एक मैंने ले ली है वायर, और वायर में मैं पिरो लूँगी मोती। जो हमारे पास अक्सर इस तरह के पर्ल्स पड़े हुए थे, वही मेरे पास थे। वाइट होते तो और अच्छा था, मेरे पास ये ब्लैक थे। और इस पूरी वायर में ये माला मैंने पिरो दी है। वायर को मैंने इसकी दोनों साइड्स पे कुछ इस तरह से कर दिया है फिक्स।
वायर को अच्छी तरह से फिक्स कीजिएगा ताकि लगे वगे ना आपके हाथों को। अब ये जो हमने सेंटर में पीस कट करके रखा था ना, इसको भी ग्लू के साथ ही मैंने स्टिक किया है। और वायर को थोड़ा सा कवर करने के लिए, क्योंकि बाहर से थोड़ी सी नज़र भी आ रही थी, उसके लिए ये मेरे पास एक फ्रिल वाली लेस पड़ी हुई थी, वो मैंने लगा दी है। अब यहाँ पर लगाने के बाद मुझे ऐसे लगा कि ये लेस है ना थोड़ी सी बड़ी है विड्थ में, और जो बास्केट है ना उसका लुक है ना बिल्कुल ही दब रहा है, तो मैंने इसको कट करके थोड़ा सा छोटा कर लिया। बेस पे भी एक मैंने डोरी इस तरह से स्टिक कर दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मेरे पास फ्लावर था जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी। इस तरह के काफ़ी सारे फ्लावर्स मैंने बनाए हुए थे, एक्स्ट्रा एक पड़ा हुआ था। यहाँ पर अगर वाइट होता या कोई खिला खिला कलर होता ना तो और अच्छा लगता, लेकिन कोई नहीं, एक आर्टिफिशियल फ्लावर मैंने इसके ऊपर लगा के और इस तरह से मैंने इसको स्टिक कर दिया है। अब आप इस क्यूट सी बास्केट का फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी मुझे तो लगी थी। आगे आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा और बास्केट कैसी लगी है। ये मल्टीपर्पज़ बास्केट है, इसको अगर आप चाहें तो अपनी साइड टेबल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साइड टेबल के ऊपर भी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो फैली हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस तरह की बास्केट में रखी जा सकती है। अगर आप चाहें तो अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रख के इसमें फ्रूट्स भी रख सकते हैं। फ्रूट्स भी इस तरह से इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में आ जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो अपने बच्चों की स्टडी टेबल के ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इसको अपनी सेंटर टेबल के ऊपर रखेंगे ना तो इस तरह से जो चीज़ें फैली फैली होती हैं ना वो भी ऑर्गेनाइज रहेंगी। अगर आप सिलाई और कढ़ाई का काम करते हैं तो ये चीज़ें भी आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके बहुत ही अच्छी तरह से रख सकते हैं। लुक तो बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, और यहाँ पर आप इनका भी फाइनल लुक चेक कर लीजिए। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, और यहाँ पर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा कि इनको आपने किस तरह से बनाया है। आज के वीडियो में आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।